हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79, विषय विज्ञान, कक्षा 10, हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा पार्ट है हमारा पर्यावरण, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कचरा प्रबंधन को। जो कचरा है, जो कूड़ा है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, जो हमारी दैनिक गतिविधियाँ हैं उसमें बहुत सारे अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं, है ना। बहुत सारा जो वेस्ट है, कचरा है, वो हम कर देते हैं और उनको फेंक दिया जाता है। तो हमारी जीवन शैली, जिस तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, उसमें सुधार का जो परिणाम स्वरूप है, सुधार हो रहा है, जो उसका उसका एक क्या है, एक रिजल्ट जो निकल रहा है वो क्या है, जो अपशिष्ट सामग्री है उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो रही है, हर चीज़ पैकिंग में आने लगी है, तो हम और ज़्यादा वेस्ट मटेरियल, और ज़्यादा कचरा है उसका उत्पादन कर रहे हैं। तो रवैये में परिवर्तन की भी एक भूमिका होती है। एट जो लोग हैं उनमें भी बदलाव आ रहा है, जिसमें अधिक से अधिक चीज़ें हम डिस्पोजल बनाने का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, डिस्पोजल यूज़ करते हैं। पहले ग्लासेस वगैरह होते थे, अब हम हर चीज़ प्लास्टिक के ग्लासेस, प्लास्टिक की उन चीज़ों में बाहर खाते हैं, तो उन चीज़ों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं और एक अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होते हैं। जैव में क्या होता है? जैव प्रक्रियाओं द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, ठीक है ना। मतलब जो जैविक प्रक्रिया से टूट जाते हैं जो पदार्थ, वो क्या है? जैव निम्नीकरण है अपशिष्ट। जैसे फल सब्जी के छिलके हो गए, कागज़, जूट, गोबर आदि, इस तरीके से। जबकि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट में क्या होगा कि जो जैविक प्रक्रियाएं द्वारा टूटे हुए पदार्थ है वो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है निपटान के तरीके। तरीके क्या है उसको निपटाने के, जो ये वेस्ट मटेरियल हुआ है। तो देखो, पहले है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र में क्या है, जो बायोगैस है और खाद है, उसके उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, उसी का तो प्रयोग करते हैं ना हम। जैसे वो चीज़ें सड़ गल जाती हैं वहाँ पे, उसी से जो गैस फिर निकलती है, प्रेशर की वजह से जो गैस उत्पन्न होती है, उसको हम अपने घरों में उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है सजीव सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है, नदी से जोड़ने से पहले नाली के पानी को संयंत्रों में उपचारित किया जाता है, ठीक है ना। जो नदी है उसमें क्या होता है, मान लीजिए नदियों में नदियाँ गंदी होंगी, अगर सीधा उनमें पानी जाएगा, गंदा पानी, तो जो सीवरों का पानी है उसमें नदियों में से जाने से पहले क्या करा जाता है, उसको साफ करा जाता है, ठीक है। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट है। फिर है भूमि भरण। भूमि भरण में क्या है, कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है और बुलडोजर के साथ कॉम्पैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। कचरे को क्या करा जाता है, निचली सतह, मतलब जो आपकी ये होती है, सबसे नीचे वाली सतह में दबाकर क्या हो जाता है, बुलडोजर उसको दबा दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि सारा वो नीचे बैठ जाए। उसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या है, जैविक अपशिष्ट को कंपोजिट पिट में भरकर पौधों के लिए कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट पिट में भरकर पौधे के लिए क्या किया जाएगा, मान लीजिए एक पिट क्या होता है, एक तरीके से खड्डा आप मान लो, उसके अंदर उसको भर देते हैं ताकि जो पौधे के लिए क्या बन जाए, वो कंपोस्ट बनाने के लिए फिर उसको प्रयोग में लाया जा सके। फिर आता है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन में क्या है कि इसका मतलब है कि जब आप प्लास्टिक या फिर कागज़, कांच और धातु की वस्तु को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कागज़, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने की बजाय आवश्यक चीज़ें बनाने के लिए इन सामग्रियों को रिसाइकिल करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे प्लास्टिक, कागज़ वगैरह ये सब हो गया, इनको इकट्ठा करते हो आप, तो आप क्या करते हो, इन पुनः चक्रण, मतलब नया बनाने के बेहतर है कि आप उसी को क्या करो, दोबारा से रिसाइकिल कर दो, ठीक है। उसी को दोबारा से बना वो कर सकते हो, परिवर्तन उसमें ही परिवर्तन लाके उसी को क्या कर सकते हो, रिसाइकिल करते हैं उसको। फिर आता है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग क्या होता है, ये वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर होता है। पुनः चक्रण की जो प्रक्रिया है कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है। मतलब पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग करते रहते हो, नया दोबारा को उसको नया बनाने से बेटर है उसी को एक बार में उसको प्रयोग करके फेंकने से बेटर हम उसको कई बार प्रयोग में ले आए, हर बार नया चलाएगा, कुछ कम होगा इस तरीके से। तो मान लीजिए इस्तेमाल किए गए जो लिफाफे हैं उसको फेंकने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसको उल्टा करके पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, पुनः उपयोग हो गया, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कम उपयोग। कम उपयोग कर सकते हो एक तो आप, ठीक है, ज़्यादा यूज़ ही ना करें मान लो हम, तो इसका मतलब है कि एक मिनट,
कम उपयोग में क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप क्या करो, उन उत्पादों को स्वीकार करने या खरीदने की इनकार करें। आप मान लीजिए आपको उसका कुछ काम ही नहीं है, तो उस चीज़ को खरीदो ही मत, ठीक है, या आपको कोई दे रहा है तो उस चीज़ को लो ही मत। तो जो आपको और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, एकल उपयोग प्लास्टिक बैग को ना कहें। जैसे एक बार में जो प्लास्टिक बैग यूज़ हुआ, अगली बार उसको फेंकना पड़ जाए, तो ऐसे बैग हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। फिर है पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग क्या होता है कि इसका मतलब है कि जब आप किसी उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य से नहीं करते हो, मान लीजिए जिस चीज़ के लिए आप उसको लाए थे, उस चीज़ वो काम उससे अब नहीं हो रहा है, तो ध्यान से आपको सोचना है और किसी और चीज़ में उसको लगाना। उसको फेंकने की बजाय क्या करना है, आपको ये देखना है इसको और मैं कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे टूटी हुई क्रॉकरी है, बर्तन टूट जाता है कांच का, मार्बल का, तो मान लो टूटे हुए जो हैंडल वाले कप हैं, ठीक है, तो उसको उपयोग, उसके छोटे पौधे को विकसित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए इसका ये हैंडल टूटा हुआ है, उसके अंदर छोटा सा पौधा हम उगा सकते हैं, या फिर पक्षियों के लिए जो खिलाने का बर्तन है उसके रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पक्षियों के लिए हम इसको बर्तन बना सकते हैं। क्लियर। तो ये है आपकी कचरा प्रबंधन, ठीक है। अब आप आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। कैसे मदद कर सकते हो, तो देखो, रिसाइकलिंग और पुरानी सामग्रियों का पुनः उपयोग करके हम सबके द्वारा अपशिष्ट की कमी की जा सकती है, ठीक है ना। जो अपशिष्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल कचरा है उसको कम कर सकते हैं, अगर हम एक चीज़ को बार बार क्या करें, उसको पुनः उपयोग करें, बार बार उसी का प्रयोग करें और रिसाइकलिंग करें, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीनीकरण कचरे से क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो देखो, हमारे द्वारा उत्पादित जो अजैव नवीनीकरणीय कचरे से उत्पन्न समस्याएं कौन सी है। पहला तो परितंत्र के सदस्यों का ह्रास करते हैं, दूसरा जैव आवर्धन को बढ़ाते हैं, और तीसरा जल, भूमि तथा वायु प्रदूषण ये फैलाता है। इसलिए क्या होता है, जो अजैव नवीनीकरण कचरे हैं उससे ये क्या होती है, सारी चीज़ें होती हैं, नई प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और डिस्पोजल प्लास्टिक कप की बजाय डिस्पोजल पेपर कप का उपयोग करने के 2 फायदे या फिर लाभ बताओ। तो देखो क्या होगा, डिस्पोजल पेपर का जो हम यूज करते हैं, पेपर कप अगर लेते हैं, आसानी से जैव निम्नीकरण अवशिष्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने बिना टूट जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें नए पेपर में पुनर्विनीकरण किया जा सकता है, जबकि डिस्पोजल प्लास्टिक कप निम्न ग्रेड प्लास्टिक से बने हैं और आसानी से विघटित नहीं होते, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है ना। आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, प्लास्टिक। कागज़, दूसरा क्या है, कागज़ के प्याले जलाने पर भी वायु प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, जितना प्लास्टिक के कपों को जलाने से होगा। प्लास्टिक जलाने पर जहरीले गैस छोड़ेंगे, ना कि कागज़। अगर आप कागज़ को जलाते हो तो वो पर्यावरण को इतना ख़राब नहीं करता है, लेकिन प्लास्टिक करता है, क्योंकि प्लास्टिक से क्या निकलती है, बहुत सारी जो नुकसानदायक गैसेज हैं वो निकलती हैं, जो कि कागज़ से नहीं निकलती, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोग है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से हम उसका काम ला सकते हैं। तो देखो, जो गंदे पानी की नदी में जाने को रोकने और दूषित जल को पुनः प्रयोग में लाने के लिए सीटीपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए पहले डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता था, लेकिन अब क्या होता है, मान लो पानी को क्या होता है कि पहले तो मतलब गंदा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इस चीज़ को देखा जा रहा है कि भाई नदी में जो गंदा पानी जाएगा, इससे बेटर हम उसको पहले ही साफ़ कर दें। तो उसको नदी में जाने से पहले, उसमें मिलने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या करते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी और घर में प्रयोग किए गए जल के दुष्यकारी अवयव की विशेष विधि से माफ़ किया जाता है। इस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें गंदा पानी है, ठीक है, और घर में प्रयोग जो घर में जो पानी हम प्रयोग करते हैं वो, ठीक है, उसको उसकी जो दुष्कारी अव्यय हैं उनको क्या किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है। मतलब जो गंदा पानी होता है एक तरीके से उसको साफ़ किया जाता है, उसके बाद उसको नदियों में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5। यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे। मान लीजिए आप थैली यूज़ नहीं करते हो, फिर आप क्या करोगे, कैसे क्या यूज़ करोगे। तो देखो, जो प्लास्टिक के थैले हैं उसको ना कहते हो, हम क्या करेंगे, जूट के थैले का प्रयोग करेंगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो जूट का बैग है वो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है एक था, और वो क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता करता है, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाएगा और बार बार उसका उपयोग हम
कम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।